हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 4 एथिक्स एंड पब्लिक वैल्यूज से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइज आज हम पावर और उसके साथ जो मोरल ड्यूटी के प्रिंसिपल्स हैं उसके बारे में मतलब एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। ठीक है, जो जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें वो ज़रूरी भी बहुत ज़्यादा है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो बहुत अच्छा सेशन, इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है गाइज। तो आज के पॉइंट्स आप अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि एथिक्स में क्या है कि ऑल टुगेदर घुमा फिरा के सेम काइंड ऑफ क्वेश्चंस फिर भी होते हैं कुछ कुछ। तो हमें अगर वो पता है तो हम वहाँ पे पॉइंट्स को लिख सकते हैं, हमारा थोड़ा सा वहाँ पे टाइम बच जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हाँ हम ये पॉइंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे पढ़ा हुआ है। राइट, तो ये बेनिफिट हो जाता है उसका। तो अपने पास ज़रूर नोट करके रखिएगा इन पॉइंट्स को। तो सेशन को शुरू करने से पहले गाइज, जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा। उस लिंक के थ्रू आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको हमारी सारी की सारी पीडीएफ्स का एक्सेस मिल जाएगा जो आप लोगों के लिए अपलोड कर दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही। जैसे कि करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स हैं या फिर ये जो हम मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं इसकी पीडीएफ्स हैं। और उसी के साथ साथ आपको आपके लिए जो भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनका भी डायरेक्ट लिंक वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। और गाइज, अगर आप अपने एग्ज़ाम्स की सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं कहूँगी कि आपको बिल्कुल भी करंट अफेयर्स के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना टाइम, मनी, एफर्ट्स कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल यू नीड टू डू इज़ झा सर अकेडमी पे रेगुलर बेसिस पे आपके लिए करंट अफेयर्स के लिए वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं। आपको सिर्फ कंसिस्टेंटली उनको फॉलो करना है, दैट इज़ मोर देन एनफ। क्योंकि हमारे करंट अफेयर से बाहर का आपके एग्जाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइज, हमारे जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उस बैच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उस बैच में जीएस 1 2 3 4 की बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं उस बैच में, और अगर आप बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे तो आपका एग्जाम निकलने से कोई नहीं रोक सकता गाइज, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा इस बैच को। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है, आप इस बैच को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस बैच में आपको 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर कॉपीज़ को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर एक क्वेश्चन के रिगार्डिंग एक सैम्पल आंसर भी दिया जाता है और वीडियो सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो गाइज, अगर आप सीरियसली सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप कोर्सेज के डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, द विल टू पावर एग्जिस्ट्स but it can be tamed and be guided by rationality and principles of moral duty. Examine the statement in the context of international relations. इच्छा शक्ति मौजूद है लेकिन इसे तर्क संगतता और नैतिक कर्तव्य के सिद्धांत द्वारा नियंत्रित और निर्देशित किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में बयान की जांच करें। सो ये क्वेश्चन गाइस GS4 एथिक्स एंड पब्लिक वैल्यूज से लिया गया है और ये क्वेश्चन यूपीएस ने 2020 में पूछा था। तो जब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि द विल टू पावर एग्जिस्ट, मतलब कि हमें एक इच्छा शक्ति है, मतलब जो हमारे पास शक्ति है, हमारी पावर है, हमारे अंदर उसको इस्तेमाल करने की, उसको पूरा करने की विल है, हमारे अंदर वो शक्ति है, इच्छा है कि हम उसको पूरा करें, हम अपनी पावर का इस्तेमाल करें और अपनी पावर से हम काम करें। लेकिन उसको क्या किया जा सकता है, उसको टेम किया जा सकता है, मतलब कि बताया जा सकता है कि आपको इसको किस तरीके से फॉलो करना है या फिर किस तरीके से ये पावर का यूज़ किया जाना चाहिए।
ठीक है। कैसे? जैसे कि मॉरल ड्यूटी के जो नैतिक सिद्धांत हैं, नैतिकता के कुछ सिद्धांत होते हैं, तो वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनसे हमें वो नॉलेज मिलती है, वो हमें पता चलता है कि हमारे पास जो पावर है हमें उसको अच्छे तरीके से यूज़ करना है। जैसे हमें क्या पता चलता है कि क्या सही गलत क्या है, कि सही तरीके से ऑनेस्टी के साथ हमें अपनी पावर को करना है या अपने काम को हमें अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करना है। तो उसमें क्या है कि हमारे पास पावर तो है कि अगर मैं चाहूँ तो जैसे अब हमें करप्शन देखने को मिलता है। अब जिनके पास पावर है वो करप्ट तरीके से वो अपना काम करते हैं, वो अपनी पावर का गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनके अंदर इच्छा शक्ति तो है, वो उनकी विल है कि वो उनके पास पावर है और वो उस पावर का इस्तेमाल करें, लेकिन वो उस पावर का गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो पावर है वो क्या है कि उसको निर्देशित किया जाता है, टेम किया जाता है अलग अलग तरीकों से। किसी को बेटर तरीके से होता है, किसी का मतलब गलत तरीके से होता है। जैसे कि मॉरल ड्यूटी के प्रिंसिपल्स हैं, जो नैतिकता है उसके जो सिद्धांत है, उससे क्या होता है कि आपको पावर का, कि आपको किस तरीके से यूटिलाइज करनी है, किस तरीके से आपको अपनी पावर का यूज़ करना है। तो इस स्टेटमेंट को हमें किस रिलेशन से, किस कॉन्टेक्स्ट में बताना है? इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में हमें इसके बारे में बताना है कि पावर मतलब जो हमारी मॉरल ड्यूटी है, हमारी एथिक्स है, वो किस तरीके से पावर को भी चेंज करती है, कि हम हमारा बेसिकली थॉट प्रोसेस चेंज करती है कि हमारे पास पावर है लेकिन वो किस लिए है? लोगों के बेटरमेंट के लिए है, तो हमें उसी में इस्तेमाल करना है। तो वो इस तरीके से टेम करती है, राइट। तो चलिए के स्टार्ट करते हैं। इंटरनेशनल एथिक्स आर मॉरल वैल्यूज एंड गाइडलाइंस that help in formulating relationship between two countries. International ethics has gained significance for its ability to influence global politics. अब हमें क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन से बताना है, तो वो जो एथिक्स है, नैतिकता है, वो भी हमें इंटरनेशनली ही रखनी है। तो इंटरनेशनली क्या होता है कि जब हम जो हमारी मॉरल गाइडलाइंस हैं या वैल्यूज़ हैं, ऐसे कोई हमारे नैतिक मूल्य हैं, सिद्धांत हैं, हम उनको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि दो कंट्रीज़ के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए जब हम उनको यूज़ करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल एथिक्स, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता। ठीक है। और इसने जो ये हमें पॉलिटिक्स देखने को मिलती हैं उसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है ग्लोबली। मतलब ये जो है इस बढ़ता जा रहा है, इसका इन्फ्लुएंस, इसकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है इंटरनेशनल एथिक्स की। इंटरनेशनल रिलेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस एथिक्स डील विद सोशल जस्टिस, human rights, caring for the environment across national borders, social responsibility and accountability, and interdependence gained through encompassing a worldwide. किस तरीके से? क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखती हैं मॉरली, जो पूरे मतलब वेरियस कंट्रीज़ के बीच में है। जैसे कि अगर हम बात करें, अभी जो क्लाइमेट चेंज का इशू चल रहा है, क्लाइमेट चेंज के पे क्या है, सभी कंट्रीज आपस में आके कर रही हैं कि हाँ हम इस चीज़ में काम करेंगे। ठीक है। जैसे इंडिया ने अपना नेट ज़ीरो का टारगेट रखा है 2070 का, 2070 का। इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज़ ने, यूके ने अपना रखा है, यूएस ने अपना रखा है, चाइना ने अपना रखा है। तो हर एक कंट्री काम कर रही है, तो उस पर वो नेशनल बॉर्डर्स पे, मतलब कि बॉर्डर्स तक ही सीमित नहीं है, अक्रॉस बॉर्डर्स वो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। ह्यूमन राइट्स है, ह्यूमन राइट्स के लिए जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऐसी जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती हैं। सोशल जस्टिस है। ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिलती हैं जिनसे वो डील करते हैं। तो उस उनके इनके ज़रिए हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी नैतिकता आ रही है। ठीक है। वो एक ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें देखने को मिल रही है, वो मोरालिटी देखने को मिल रही है हमें। तो अब क्या था कि वो टेम की जाती है कई बार कुछ मतलब रैशनैलिटी, मतलब ऐसे मॉरल प्रिंसिपल्स के तहत, कि जो प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स नैतिक सिद्धांतों की वजह से उस पावर को इन्फ्लुएंस किया जाता है या थोड़ा सा निर्देशित किया जाता है। ठीक है। तो रैशनैलिटी बेस्ड मॉरल प्रिंसिपल्स।
It cannot be whimsical or arbitrary in use. Rather, power needs to be exercised based on sound cognition and empirical evidence. क्या चीज़ है कि अगर आपके पास पावर है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास आर्बिट्ररी आप उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि पूरे तरीके से जैसे आप चाहें वैसे आप यूज़ कर सकते हैं, अपने पूरे लेवल तक जैसे मर्जी यूज़ करें, वो चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। आप अपनी पावर को इस तरीके से एक्सरसाइज करो, इस तरीके से अपनी पावर को इस्तेमाल करो किस बेसिस पे कि पहले आप देखो कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, किस चीज़ में, कहाँ पे क्या चीज़ की ज़रूरत है। एक एविडेंस लो कि कितने की ज़रूरत है, किस तरीके से स्टेप लिया जाना चाहिए, क्या डिसीजन लिया जाना चाहिए जिससे कि सही हो, जो डिसीजन सही हो। अपने इंटरेस्ट को, ऑब्वियसली इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट मैटर करता है और इंटरेस्ट अच्छा भी होता है, अपने इंटरेस्ट देखना ज़रूरी है। लेकिन आप अगर जैसे एज अ ब्यूरोक्रेट आप जिस पोस्ट पे हैं, आपकी पोस्ट का काम क्या है कि आप वहाँ पे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें, लोगों के इंटरेस्ट के लिए। तो अगर आप वहाँ पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट ऊपर रखते हैं तो यू आर नॉट राइट। आप अपनी मॉरल ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, आप वहाँ पे अपना काम सही से नहीं निभा रहे हैं। तो अपने इंटरेस्ट को नीचे रखते हुए, लोगों के इंटरेस्ट को ऊपर रखते हुए ही आपको वहाँ पे काम करना है। ठीक है, तो ये क्या है, इससे पावर को क्या हुआ, चेंज किया गया, निर्देशित किया गया कि आपको देख के अपनी पावर का यूज़ करना है, आर्बिट्ररली अपनी मर्जी से यूज़ नहीं करना कहीं पे भी, कितनी भी हद तक। For example, in international relations, there are conventions, treaties, and customary rules which guide the actions of a nation, and these principles are based on rationality. अब क्या चीज़ है, जब हम इंटरनेशनल बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या चीज़ होती है, बहुत सारी हमें कन्वेंशंस देखने को मिलती हैं। उन कन्वेंशंस के तहत का क्या होते हैं, कुछ रूल्स बताए गए होते हैं, हमें कुछ चीज़ें बताई गई होती हैं कि आपको इन्हीं के हिसाब से करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो कंट्री को बॉयकॉट कर दिया जाएगा या उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाएंगे, पेनल्टी लगा दी जाएगी। तो वो क्या है, वो वहाँ पे वो प्रिंसिपल के बेसिस पे आपको गाइड कर रहे हैं, वो आपके एक्शंस को गाइड कर रहे हैं, हमारे एक मतलब हर एक नेशन को, कि वो प्रॉपर तरीके से काम करे, सही एक्शन ले, अपनी पावर का गलत इस्तेमाल ना करें। राइट। Thus, a nation does not just explode a nuclear bomb based on irrationality or subjective disposition, but rather is guided by the overall rationality of the action. तो क्या है, जैसे कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब, कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है कि कोई भी नेशन उठ के न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड कर देगा कि हाँ गुस्सा आ रहा है तो चलो एक्सप्लोड कर दिया। नहीं, उनको उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि वो नहीं कर सकते। जैसे हमें बहुत सारी ऐसी ट्रीटीज़ भी देखने को मिलती हैं, तो वो क्या है कि उनको एक्शंस, उनको कहाँ पे किस तरीके से अपने एक्शंस रखने हैं, वहाँ उनको वो गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, ताकि वो अथॉरिटेटिवली काम ना करें, आर्बिट्ररीली काम ना करें। तो इस तरीके से उनको थोड़ा सा चेंज किया जाता है, टेम किया जाता है उनके एक्शंस को, उनकी पावर को। सिमिलर लाइन्स, collaboration with all nations in dealing with global pandemics and economic recession will be rational choice for all the stakeholders and global powers too. अब जैसे कि अब हमने क्या देखा, पैंडेमिक देखा हमने। अब इस पैंडेमिक से लड़ने के लिए, इस पैंडेमिक को रोकने के लिए, ख़त्म करने के लिए सभी कंट्रीज़ ने आपस में आके कोलैबोरेट करके इस पे काम किया, इसके लिए वर्क किया, ताकि हम इसको ख़त्म कर सकें और बचा सकें, अपनी इकोनॉमी को बचा सकें। तो ये क्या था, ये एक राशनल डिसीजन था, राशनल चॉइस था कि सब आके मिलके काम करना ज़रूरी है। एक ही नेशन सिर्फ इस पैंडेमिक के स्प्रेड को नहीं रोक सकती। ठीक है, तो क्या किया वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो एक एक्शन से गाइड हुए कि हमें रैशनल डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें इस चीज़ में इकट्ठे आना पड़ेगा। जैसे कि क्लाइमेट चेंज है, वो भी एक रैशनल डिसीजन है कि वहाँ पे इकट्ठे आना ज़रूरी है। क्लाइमेट चेंज को अगर हमें मिटिगेट करना है, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट्स है अगर हमें उनको रोकना है, तो क्लाइमेट को अच्छा बनाना है, तो अपनी लाइफ को सस्टेन करना है, तो वो भी क्या है, एक रैशनल डिसीजन है जो कि सब कंट्रीज़ ने मिल के लिया है। नेक्स्ट इज मॉरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य।
अब जो आपकी मॉरल ड्यूटी है उसके हिसाब से भी आपकी पावर को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से आपको कितने लिमिट तक अपनी पावर को एक्सरसाइज करना है। द एक्सरसाइज ऑफ पावर नीड्स टू अटेन द बेसिक एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी, इंटीग्रिटी, एम्पैथी एंड कंपैशन। कि अब जो पावर है, अब मेरे पास अगर मान लीजिए पावर है, या फिर मान लीजिए एक ब्यूरोक्रेट है, उनके पास पावर है। अब लेकिन उनके पास क्या है कि वो जो पावर का इस्तेमाल जब भी वो करेंगे तो उनको अपने नैतिक सिद्धांतों का पालन करना ज़रूरी है, जो कि बेसिक मतलब बेसिक जो सिद्धांत हैं, जैसे कि उनको कहीं पे भेदभाव नहीं करना है, एक इक्वालिटी रखनी है, ठीक है, इंटीग्रिटी रखनी है, पूरे कंपैशन अपनी डेडिकेशन के साथ काम करना है, ऑनेस्टी रखनी है, करेजियस होना चाहिए। तो ये क्या चीज़ है, ये उनको मॉरल ड्यूटी में ये उनको पता है कि हाँ मुझे पावर एक्सरसाइज करनी है, अगर मुझे अपना कुछ डिसीजन लेना है तो मुझे ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो क्या है, वहाँ पे भी वो एक उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वो एक लिमिट बता रहे हैं उनको कि किधर क्या लिमिट है उनकी, किस तरीके से उनको काम करना है। For example, there are conventions like the Geneva Convention for avoiding bombing of cities during war, or a nation cannot exist a treaty whenever it wants. अब क्या है, अब पावर है आपके पास, लेकिन उसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो जैसे कि कन्वेंशंस है उसके तहत बता सकते हैं हम इंटरनेशनल रिलेशंस में। जैसे कि जेनेवा की कन्वेंशन है कि वॉर के टाइम पे सिटीज़ में बॉम्बिंग नहीं कर सकते, मतलब बॉम्ब नहीं फेंक सकते, उस चीज़ को अवॉइड करना है, ये एक जेनेवा की कन्वेंशन है। और जो ये कन्वेंशंस होती है उसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी नेशन जब मर्जी चाहे तब ज्वाइन कर ले और जब मर्जी चाहे तब उनको उनसे बाहर हो जाए, एग्जिट कर दे। वो चीज़ नहीं होती, उनको अपने प्रॉपर मोरालिटी से चलना पड़ेगा, वहाँ पे उनको अपने पूरी डेडिकेशन के साथ उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर वो एक बार ज्वाइन कर रहे हैं तो। और जब वो ज्वाइन कर रहे हैं तो उसके सारे रूल्स को भी उनको प्रॉपर तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। Like when the USA exited the Paris Climate Treaty, it came into force a year later to make it accountable and answerable to people. अब जैसे यूएसए ने क्या किया था, जो पेरिस क्लाइमेट डील थी, पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी थी, जिसमें कि जो पोल्यूशन लेवल था उसको कम लेके आना था। अब उसमें क्या हुआ, यूएसए ने उससे एग्जिट कर लिया, ठीक है। अब जब यूएसए ने उससे एग्जिट किया तो उसके बाद क्या चीज़ें आई कि ये जो है अब यूएसए में, क्योंकि पॉल्यूशन तो होता है यूएसए में, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुई है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज या बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का हिस्सेदार है यूएसए। तो अब वो इस डील से आउट हो गया, आउट हो गया। तो अब वहाँ पे वो अकाउंटेबल है इस चीज़ के लिए कि लोगों को जवाबदेह है वो, कि वो जवाब दे कि उसने क्यों बाहर निकला है वो इस ट्रीटी से, और ये चीज़ गलत है, वो उसके लिए वो अकाउंटेबल उसको बनाया गया है, जिससे कि पता चल रहा है कि मॉरली उन्होंने अच्छा नहीं किया, यूएसए ने इस चीज़ पे उनको आउट नहीं होना चाहिए था। एग्जाम्पल, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल इन पेरिस क्लाइमेट टूवर्ड्स फाइटिंग क्लाइमेट चेंज इज द रिजल्ट ऑफ एथिक्स इन इंटरनेशनल अफेयर्स। अब ये क्या है, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्या है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी जाती है तो कॉमन ही, कि जैसे कि क्लाइमेट चेंज की है तो रखी तो सेम गई है सभी के लिए कि क्लाइमेट चेंज पे या जो प्री इंडस्ट्री लेवल से लेवल पोल्यूशन लेवल कम लेके आना है सभी कंट्रीज़ के लिए ही वही है, लेकिन उसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटेड, थोड़ा सा अलग रखा गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको अभी स्टार्टिंग में उस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए बोला गया, और उनको कहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको क्लाइमेट चेंज पे ध्यान देने के लिए डेवलप्ड कंट्रीज़ मदद करें ताकि वो कर पाएँ, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो अब ये भी क्यों किया गया है, एथिक्स को चलते हुए कि भाई किसी का नुकसान ना हो, सभी को इक्वालिटी पे रखते हुए, ठीक है, बल्कि इक्विटी पे रखते हुए ही ये काम किया गया है। ये किसका रिजल्ट है, एथिक्स का रिजल्ट है। जैसे कि और नेक्स्ट हम देखें एग्जाम्पल, तो इंटरनेशनल एड्स ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर्स, एग्जाम्पल India's support during Nepal earthquake and development aid via IMF and World Bank is also guided by ethical principles. अब जैसे कि अगर
किसी कंट्री में कुछ नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है तो वहाँ पे इंटरनेशनली एड दिया जाता है, हेल्प की प्रोवाइड की जाती है, चाहे वो इंटरनेशनल किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू प्रोवाइड की जाए, चाहे कोई कंट्री करे। जैसे कि नेपाल में जब अर्थक्वेक आया था तो इंडिया ने उनको हेल्प की थी, सपोर्ट किया था। या फिर इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशंस के से उनको सपोर्ट मिलता है, जैसे आईएमएफ है या वर्ल्ड बैंक है, उनसे उनको सपोर्ट मिलता है। तो ये क्या है, ये किसकी वजह से, एथिकल प्रिंसिपल्स की वजह से ही है कि वो अपनी पावर का कहाँ इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत है। एथिकली वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और उनके चलते ही वो वहाँ पे अपना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और इसी वजह से हमें ये काम देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये क्या था गाइस कि पावर जो है वो होती है, कि पावर तो है लेकिन उसका यूज़ करना कुछ चीज़ों पे डिपेंड होता है, कि कुछ चीज़ें उसको इन्फ्लुएंस करती है, बताती हैं, निर्देशित करती है कि आपको इस तरीके से यूज़ करना है अपनी पावर को। जैसे आपको रैशनल डिसीजंस लेने, रैशनैलिटी लेकर आनी है, मॉरल प्रिंसिपल्स हैं और मॉरल ड्यूटी के चलते, राइट। सो ऑन द कंक्लूडिंग नोट, द वर्ल्ड हैज़ बिकम मोर globalization, the world has become more interconnected, and unethical behavior by one country affects the whole world. So ethical behavior is international diplomacy is needed to address the common problems like terrorism, climate change, and removal of poverty and inequality, and establish peace among world countries. अब क्या हमें देखने को मिल रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन हम देख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो विश्व भर में कंट्रीज़ आपस में बहुत ही ज़्यादा कनेक्ट हो चुकी हैं, ठीक है। तो वो इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब ये जो हमें कनेक्टेडनेस देखने को मिल रही है, तो अगर एक कंट्री कुछ गलत करती है, कुछ अनएथिकल बिहेवियर अगर हमें एक एक कंट्री की तरफ से देखने को मिलता है, तो वो इनडायरेक्टली क्या करता है, वो पूरे के पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट करता है इन वन वे और द अदर। तो इसीलिए यहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, इंटरनेशनल लेवल पे ही, इंटरनेशनली ही एथिकल बिहेवियर लाने की ज़रूरत है, ताकि और एक कोलैबोरेशन की कि जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनसे एक साथ आके और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनसे डील किया जाए। जैसे कि टेररिज्म की प्रॉब्लम की अगर हम बात करें, या क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें, या फिर जो पॉवर्टी इनइक्वालिटी के इश्यूज हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो इनसे एक कॉमन ग्राउंड पे आके करें और एक मॉरल बिहेवियर, एक एथिकल बिहेवियर बनाए रखने की ज़रूरत है इंटरनेशनली, ठीक है। और उसी के साथ वर्ल्ड की कंट्रीज़ में, सारी कंट्रीज़ में या आपस में पीस बनाने की आवश्यकता है, पीस को इस्टेब्लिश करना ज़रूरी है कि शांतिपूर्वक तरीके से सब रहें, ये जो वॉर कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं ये ज़्यादा ना हों और प्रॉपर तरीके से सब रहें। तो इस वजह से एथिकल बिहेवियर की इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, राइट। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हेयर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।